परमेश्वर के अति पवित्र नाम की स्तुति और महिमा हो। प्रतिदिन परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हम याद करते हैं, सीखते हैं और उनका अध्ययन भी करते हैं। डर के विषय बीते हुए 7 दिन हम लगातार चर्चा किया। आज फियर ऑफ फेलियर, असफल होने का डर, हारने के डर। हमें से हर एक जन कहीं न कहीं इस डर हमारे जीवन में महसूस किया होगा। और ये जो असफल होने का जो डर है वो हमें कभी डुबा सकता है। और ये जो डर हमें कुछ भी कार्य ना करने के लिए, नहींतर हमारे आगे बढ़ने का हमारे जो इच्छा शक्ति है उसको रोक सकता है। और जब इस डर को हमारे जीवन के आगे बढ़ने का गति को रोकते हैं, तब हम समझ लेना जरूर हम हमारे जीवन के कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज को नष्ट करने वाले हैं। हमें इस विषय को परमेश्वर के वचन के आधार पर आज समझकर, चर्चा करते हुए, हृदय में रखकर इस जो डर है उससे हमें जय पाना है। असफल होने का डर। यदि मैं ये कार्य करूं, अगर वो सफल ना हो गया तो, ये कार्य मैं करूं मैं हार जाएगा तो, मेरा एग्जाम आ रहा है यदि मैं हार जाएगा तो, इस तरह के असफल होने का डर, जैसे मैंने कहा, हमारे आगे बढ़ने का, हमारे क्षमता को वे रोकते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन हम देखते समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े कल्पनाएं हैं। और उनमें से हर एक कल्पनाएं हमारे कुशल, हमारे आशीषों के लिए है। वो कदापि हमारा हानि के लिए नहीं। परमेश्वर का मेरे और आपके बारे में जो विचार है, उनका कल्पनाएं है, उसे यदि हम अच्छी तरह समझेंगे, इस असफल होने का डर के ऊपर हम जय पा सकते हैं। आज हम यशायाह नबी के किताब चैप्टर 55 वर्स 8 और 9 देखेंगे। क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। परमेश्वर यूं कहता है, परमेश्वर के विचार और मेरे और आपका विचार एक समान नहीं है। हम अच्छी तरह इस बात को समझे। हम जैसे सोचते हैं, हम कैसे विचार करते हैं, वैसे परमेश्वर नहीं करता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा इस बात को एकदम साफ कर देता है। परमेश्वर कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। हमारे मार्ग भी अलग अलग है। नौ कलम बड़े ध्यान से हम सुनेंगे। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंदर है। परमेश्वर कहता है, तुम्हारी गति और मेरे, हम जो मार्ग ढूंढ लेता है, जिस मार्ग पर हम चलते हैं,
और परमेश्वर के मार्ग। इसी तरह मेरे और आपके सोच विचारों और परमेश्वर के सोच विचारों में परमेश्वर कहता है अंदर है, और वो अंदर कितना है। आकाश और पृथ्वी का अंदर अंदाजा लगाया जाता है। पृथ्वी और आसमान के बीच में जो डिस्टेंस है, जो अंदर है, 14,076 किलोमीटर्स है। 14,076 किलोमीटर्स। क्या ये कम अंदर है क्या? प्यारो, हम परमेश्वर के विचारों को समझने के लिए कोशिश करेंगे। परमेश्वर की सोच के बारे में हम इन दिनों में मन लगाएंगे। परमेश्वर का गति क्या है वो हम समझेंगे। परमेश्वर की विचारधारा, परमेश्वर के गति मार्ग, परमेश्वर के हृदय, सब कुछ परमेश्वर का लिखा हुआ इस पवित्र शास्त्र हमें पूरी तरह प्रकाशित करते हैं। लेकिन आमतौर पर हम अपने विचार पर चलते हैं, अपने गतियों पर चलते हैं। परमेश्वर के विचार और सोच के बारे में हम ध्यान नहीं लगाता है। परमेश्वर की गति क्या है वो हम कभी सोचता नहीं है। अंदर कितना है? 14,076 किलोमीटर्स। और आमतौर पर हर एक इंसान के जीवन में असफल होने का डर के साथ साथ a fear of accusations, लोग हम पर दोष लगाएंगे, ये डर भी हमारे अंदर रहता। अगर मैं ये कार्य करूं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे? Fearing about accusations, जो दोष लगाने के विषय में हम डरते रहता। जो बातें फेलियर, असफल होने के विषय में हम जो सुनते हैं, वो विषय हमारे हृदय में रहे। प्यार, रोमियो के पत्री 8 अध्याय वर्सेस 31 to 33। पवित्र शास्त्र एक अद्भुत बात इस विषय में हमें सिखाता है। अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? एक सवाल है। मैं और आप परमेश्वर का संतान है, और हमें यह अच्छी तरह विश्वास होना चाहिए हमारे परमेश्वर हमारा ओर है। परमेश्वर हमारी ओर है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? अभी बताइए। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोधी कौन हो सकता है? और परमेश्वर हमारी ओर है, उसके लिए एक अद्भुत प्रूफ है। वर्स 32, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 32, जिसने परमेश्वर ने अपने निज पुत्र को भी नारक छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। पिता परमेश्वर का गहरा प्रेम, उन्होंने अपना एकलौता निज पुत्र प्रभु यीशु मसीह को वो रखना छोड़ा, परंतु मैं और आपके लिए, हम भाइयों के लिए उन्हें दे दिया, मरने के लिए, हमारे जगह पर मरने के लिए
अपने पुत्र को दे दिया। और वचन में आगे लिखा है, वह उसके साथ, यीशु मसीह के साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। वह परमेश्वर यीशु के साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। फिर से एक सवाल, प्रभु हमें यीशु के साथ सब कुछ देंगे प्यारो। 33 कलम, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा। परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। एक समय पर हम अपवित्र था, एक समय पर हम पाप के गुलाम था, शैतान के अधीन में था, अंधकार के राज्य में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा में छुड़ाकर परमेश्वर ने मुझे और आपको धर्मी ठहराया है। जिसे परमेश्वर धर्मी ठहराया है उसको कौन दोष लगाएगा। इसलिए दोष लगाने से, विषय से डरने वाले, मुझे सुनने वाले प्यारे भाई बहनों, बालकों, आज हम इस वचन से सामर्थ को पाएंगे। मैं और आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, हम पर कौन दोष लगाएंगे, जबकि परमेश्वर ने हमें धर्मी ठहराया है। मैं और आप असफलता के डर से छुटकारा पाकर, विफलताओं के सभी डर के अलग रखते हुए, अपनी जीवन की क्षमता के पूरी तरह हम जिएंगे। लिव योर पोटेंशियल, set aside all fear of failures, everything in the light of the written word of God। सब कुछ परमेश्वर का लिखा हुआ अति पवित्र वचन के रोशनी में। ये वचन सुना हुआ कोई भी व्यक्ति, मैं आपसे हृदयपूर्वक अनुरोध करता हूं, परमेश्वर को आपके विषय में कई विचार है, कई सोच है, उनका गति को हम समझे। When we align with his thoughts, हम उनके विचारों के अनुसार हमारे जीवनों को बनाएंगे, उनका गति पर हम चलेंगे, कभी भी ना हारेंगे, कोई हम पर कभी भी दोष भी नहीं लगाएगा। इस वचन से लेकर हम हिम्मत पाकर, हियाव बांधकर एक विजयमंद जीवन, विफलताओं का सभी डर से अलग रखते हुए यीशु मसीह में एक विजयमंद जीवन हम बताएंगे। आइए इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद, प्रार्थना के लिए हमारा सिरों को झुकाएं। प्रेमी और अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, इस सुंदर सुबह का समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन स्वर्ग में स्थिर किया हुआ वचन है। आज भी पृथ्वी में मानने वालों के जीवन में यह वचन अधिक सामर्थ के साथ कार्य करता है। कई लोग हैं जो असफलता के डर से जीवन गुजारता है, विद फियर ऑफ फेलियर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन से तूने हमसे बातें की है। हम इस वचन से बल और सामर्थ प्राप्त करते हुए आने वाले दिनों में सारे हमारे असफलता के, हरावट के डर के ऊपर जय पाकर प्रभु हमारे जीवन की क्षमता को यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा हम जीवित रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। हर एक प्यारों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, यीशु मसीह के प्रिय नाम में मांगते हैं, आमेन। प्रभु का लोग कहे आमेन। may God bless you। प्रभु आपको आशीष दे।